बिहार में एक बार फिर राजनीतिक उथल-पुथल की अटकलें लगने लगी हैं, जिससे गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने और हवा दे दी है। दरअसल अमित शाह ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में आना चाहेंगे तो उनके इस प्रस्ताव के बारे में हम जरूर सोचेंगे। तो इस पर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस पर? अमित शाह इसलिए कहे हैं क्योंकि एनडीए में इससे पहले जो नीतीश कुमार थे एनडीए में ही थे। अभी फिर हाल ही में वो गठबंधन तोड़ करके वो सीएम बने हैं। जी तो अब ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनडीए में जो नीतीश कुमार जो हैं जी मजबूत नेता हैं। बिहार में 5-5 बार 3-3 4-4 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं और बड़े साफ छवि के नेता हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी उनका चेहरा पीएम के लिए माना जा रहा है। तो हालांकि एनडीए में आएंगे तो वो पीएम के लिए तो नहीं बनेंगे, लेकिन काफ़ी उनको सपोर्ट मिलेगा क्योंकि बिहार में उनकी अच्छी पकड़ है, अच्छी राजनीति, अभी सरकार में भी है। तो इसीलिए हमको लग रहा है कि बीजेपी ने ये प्रस्ताव दिया है कि अगर आते हैं तो फिर से एक बार स्वागत रहेगा। यही कारण हो सकता है क्योंकि सीट अच्छी खासी सीट निकलेगी बिहार में, क्योंकि अभी सीएम भी हैं और अभी मौजूदा समय में वो सरकार में भी अच्छी चला रहे हैं। तो अगर मैं बता दूं कि अगर आ भी जाते हैं नीतीश कुमार तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए तो बहुत मुश्किलें खड़ी होने वाली है। बिल्कुल। इसी बीच बिहार भाजपा नेता संजय सरावगी ने भी कहा है कि अगर नीतीश कुमार भाजपा में आना चाहेंगे तो पहले उन्हें सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, फिर उनका स्वागत जरूर किया जाएगा। तो इस पर आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर उन्होंने कहा है तो सही कहा, क्योंकि किसी भी पार्टी को ज्वाइन किया जाता है तो पहले सदस्यता ही ग्रहण की जाती है। तो ये तो है नहीं कि पार्टी को ज्वाइन करने से पहले ही आप सदस्य बन जाएंगे, नहीं होता है। किसी भी चीज़ पे देख लीजिए, पहले ज्वाइनिंग करेंगे तभी तो सदस्य बनेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल का या इस जवाब का कोई मतलब निकलेगा, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि आप सदस्य बनिए तो पार्टी के सदस्य बनेंगे तभी मतलब ज्वाइन बिहार कर के सकते एक हैं। भाजपा नेता ने भी अगर ये बात कह दी है कि अगर वो सदस्यता ग्रहण करते हैं और आना चाहते हैं एक पार्टी में तो उनका स्वागत किया जाएगा। जी, एक तरीके से ये हिंट दिया गया है कि अमित शाह भी कहे हैं, बिहार के जो लोकल नेता हैं बीजेपी के, वो भी कहे। तो एक तरीके से नीतीश के लिए ये ऑफर दिया गया कि हम उससे आपसे नाराज़ नहीं हैं, आप गठबंधन तोड़े हैं तब भी, अगर आप अभी भी आना चाहते हैं 24 चुनाव से पहले तो आपका पार्टी में स्वागत रहेगा और पार्टी आपको लेकर मौजूद चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल। वहीं भाजपा नेता ने ये भी कहा है कि इंडिया गठबंधन में आपस में ही मारकाट मची हुई है सीट शेयरिंग को लेकर। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? सीट शेयरिंग को लेकर के तो बहुत ही जैसे सामंजस्य बना हुआ है कि कौन कितनी सीटें लेगा, कौन कितनी नहीं। समाजवादी की बात करें तो आरएलडी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी है, वो भी शायद सपा ने कहा है कि 7 से 8 सीट उनको दिया जाएगा यूपी में लड़ने के लिए 80 सीटों में से। और अगर हम बताएं थोड़ा सा पिछला, तो 2019 में जो आरएलडी था एक भी सीट निकाल नहीं पाई थी, 3-4 सीट शायद मिली थी, निकलना नहीं था। अगर 2009 की बात करें तो 7 सीट दी गई थी और सातों की सातों पे जीत हुई थी। 19 में इनकी करारी हार हुई। अब अगर 7 सीट फिर देते हैं तो बड़ा मुश्किल होगा। मुझको नहीं लगता है कि निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की जो प्रदेश में पकड़ है, उत्तर प्रदेश में बहुत ही मजबूत पकड़ है, इस वजह से ये निकलना मुश्किल है। जी। तो इस पर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में जुड़ते हैं और इंडिया गठबंधन से अपना नाता तोड़ते हैं तो इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसे पड़ेगा? इंडिया गठबंधन पर ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने पहले भी बताया कि मजबूत हैं नीतीश कुमार, टीएमसी भी मजबूत है। तो लेकिन टीएमसी की तो अभी बात नहीं आ रही है। अभी नीतीश की बात करें तो बिहार में वो, मैं पहले भी बताया हूँ कि 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, भले बीजेपी के सहयोग से रहे हैं, लेकिन जब चुनाव होता था तो बीजेपी की कम सीटें निकलें बिहार में। बिहार में बीजेपी अभी उतनी पकड़ में नहीं है, नीतीश की पार्टी पकड़ में, नीतीश मुख्यमंत्री भी है। तो अगर तोड़ते हैं तो इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल है, सीधा सीधा। और अखिलेश यादव की अभी देखिए आपने, सारे चुनाव तो हारते गए, तो उतनी पकड़ है नहीं बिहार में। तो हमको लग रहा है कि एक भी सांसद नहीं है, क्योंकि खाता ही नहीं खुला है, लड़ते भी नहीं है। लड़ते हैं तो अब बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी अगर इनको बुला लेती है अपने पास तो बीजेपी मजबूत हो जाएगी बिहार में। बिल्कुल। तो बीजेपी को अगर अपनी पकड़ बिहार में बनानी है तो नीतीश कुमार से नाता बनाना साथ पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। और हमको लग रहा है कि इसी कारण से अमित शाह बड़े कद के नेता हैं और बिहार के जो लोकल लीडर हैं बीजेपी के, थोड़ा सा एक तरीके से लुभा रहे हैं। और आज अगर तस्वीर आप देखी होंगी तो किस तरीके से कार्यालय से बाहर नीतीश कुमार जब निकल रहे थे, अकेले ही निकल गए, वहाँ के तेजस्वी यादव फिर बाद में आए। तो सारी तस्वीरें कुछ ना कुछ बयां कर रही हैं। बिल्कुल कि क्या अंदर क्या चीज़ें चलें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो चीज़ें दिखती हैं वो होती नहीं है। अंदर पार्टी में क्या चल रहा है कोई नहीं जान रहा है। अभी 3 से 4 महीने चुनाव हैं, अब उसमें कुछ भी हो सकता है। अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं
तो फिर तो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखा जाए तो और काफी कम समय बचा है, ऐसे में अगर नीतीश कुमार एनडीए में प्रवेश करते हैं तो काफी मुझे लगता है कि इंडिया के लिए काफी मुसीबतें बहुत खड़ी हो बहुत जाएंगी। मुश्किल, बहुत मुश्किल। लेकिन अगर नहीं भी आते हैं, एक बार मान लेते हैं कि नहीं आते हैं, तो क्या होगा कि 24 का चुनाव तो पूरा राम मंदिर पे ही लड़ा जाएगा, क्योंकि ऐसा क्यों लगता है? मैं आपसे ही पूछना टाइम चाहूंगी, पे ही क्योंकि ऐसे कई बयान सामने आ रहे हैं कि बीजेपी इस बार राम मंदिर पर ही 2024 में चुनाव लड़ेगी। तो इस पे मैं आपसे पूछना इस पे चाहूंगी कि इस सभी पर आप क्या सोचते हैं? हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अगर सनातन की बात की जाए तो मंदिर, इसको पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। अगर मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो बहुत सही है, लंबे समय से ये पेंडिंग में था, अब हो रहा है तो इस पे राजनीति नहीं हो। लेकिन विपक्षी पार्टियां इसी को घेरती रही हैं कि बीजेपी ने समय से पहले ही प्रथम तल बना, अभी 2 फ्लोर बनने हैं तो इससे पहले ही उद्घाटन करिए, क्यों चुनाव को देखते हुए। बेरोजगारी भूल गई, केवल मंदिर। और फिर उसके बाद विपक्ष के नेताओं का बयान भी आया कि मंदिर खाने के लिए नहीं देगा। तो ये सब चीज़ें नहीं हैं, अगर मंदिर बन रहा है सही। लेकिन क्या है कि विपक्ष के लोग यही कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी आनन फानन में एक तरीके से उद्घाटन कर रही है कि इस पे चुनाव लड़ना है। ये तो 24 के चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं, तो अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये जो कुछ ही महीने बचे हैं आखिरी, उनमें कैसी क्या चीज़ें होती हैं। कुछ बदलाव अगर आखिरी महीनों में होंगे तो ये काफ़ी मुसीबतें भी खड़ी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, और आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि नीतीश कुमार क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार एनडीए में प्रवेश करेंगे या नहीं, और आप क्या चाहते हैं वो करें या नहीं करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24।